हेलो एवरीवन, आज हम जे एडवांस 2022 का एक और क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो कि पेपर 2 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन हमारा ओनली वन टाइप ऑफ ऑप्शन इस करेक्ट वाला है, जिसमें कि हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन हमारा है द ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद एक्वस NaOH रिजल्ट इन अ मिक्सचर ऑफ अ मोनोसैकेराइड्स विच आर। कह रहा है कि जब हम डी ग्लूकोज को एक्वस NaOH से ट्रीट कर रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हमारे बन रहे हैं। वो हमारे मोनोसैकेराइड कौन कौन से होंगे, उन ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो चलिए पहले तो जानते हैं कि डी ग्लूकोज होता क्या है, और जब उसको एक्वस NaOH से ट्रीट करते हैं तो कौन कौन से मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं हमें। ये रहा हमारा डी ग्लूकोज, ये हमारा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर देखें तो इसका हम पहले नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6। अगर देखा जाए तो 2 3 और 4 5 के पास जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन, ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक है, ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। मतलब एसिमेट्रिक कार्बन उसे कहते हैं जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते हैं। और ये कह सकते हैं इनका कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन 4 कार्बन का होगा आपका, क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अगर देखें ये NaOH का जो OH है, ये ये बेस होता है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो है कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा पोजीशन है वहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और वो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपका इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे देखें जो आपका ग्लूकोज में सेकंड कार्बन था वो आपका एसिमेट्रिक कार्बन था, लेकिन जब ये इनोलेट बना तो ये अपना एसिमेट्रिक कार्बन अब नहीं रहा, ये सेकंड कार्बन आपका एसिमेट्रिक अब नहीं रहा। अब होता क्या है कि जब इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है तो फिर से इनोलेट आयन, फिर से कार्बोनिल ग्रुप अपना जनरेट होता है, और जो कार्बन है वो अटैक करता है वाटर के ऊपर कि उसका प्रोटॉन ले सके। तो अब इस प्रोटॉन को अटैक 2 तरीके से होता है, एक अबव फेज से हो सकता है, एक बिलो द फेज से हो सकता है। कहने का मतलब आप इस तरह से समझिए, अगर लेमन लैंग्वेज में, कि अगर हम अटैक करवाते हैं इस डबल बॉन्ड का इस हाइड्रोजन के साथ, तो आपका या तो राइट साइड हाइड्रोजन आएगा या तो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन आएगा। 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो कहने का मतलब है कि जब राइट साइड आपका H आता है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है डी मैनोज, और वहीं जब लेफ़्ट साइड आता है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है आपको डी ग्लूकोज। तो कहने का मतलब है कि जब डी ग्लूकोज को आप एक्वस NaOH से ट्रीट करेंगे तो आपको डी मैनोज मिलेगा और डी ग्लूकोज आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि डी ग्लूकोज आपको मिल रहा है और डी मैनोज मिल रहा है जब एक्वस NaOH से आप ट्रीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर ये तो पहले यहाँ पे 4 कार्बन असिमेट्रिक कार्बन है आपके, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी 4 कार्बन आपके असिमेट्रिक हैं, लेकिन ये जो 3 कार्बन है 3 4 5 और यहाँ का 3 4 5 वाला, इनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहे। जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है आपका सेकंड कार्बन पे ही आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। तो ये जो सेकंड कार्बन पे जो आपका एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन चेंज को हम कहते हैं इपीमेराइजेशन। क्या कहते हैं? इपीमेराइजेशन। कहने का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इपीमर होता है आपका इपीमर फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ इपीमर। और इस इपीमर को आप कह सकते हैं एक तरह का डायस्टीरियोमर आपका होता है। क्या होता है? डायस्टीरियोमर, एक तरह का, जिसमें कि आपका एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, बाकी के रिमेनिंग कार्बन पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो डी मैनोज है वो आपका C2 इपीमर ऑफ ग्लूकोज है। अब देखिए सिर्फ C2 पे ही आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, बाकी आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका ग्लूकोज से ही मिल रहा होगा 3 4 5 कार्बन का जो है। तो ये आपका मैनोज क्या है? C2 इपीमर ऑफ डी ग्लूकोज है। तो इसको कहते हैं बेस कैटलाइज्ड इपीमेराइजेशन आपका कहते हैं, जिसमें होता है कि जब अल्डोज को आप ट्रीट करेंगे तो C2 पे आपका इपीमेराइजेशन होगा, जिसके कारण उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा और आपका डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें एक और रिएक्शन होती है, जब आप डी ग्लूकोज को अगेन NaOH से जब ट्रीट किए होंगे तो आपको इनोलेट बनेगा। वो इनोलेट क्या करेगा आपका, वो जो O निगेटिव है वो वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फॉर्म करेगा आपका इन डायोल। अब देखिए इन डायोल, 2 OH का फॉर्मेशन हो गया और ये डबल बॉन्ड है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कहते हैं इन डायोल। अब यहाँ पे तो होता क्या है, ये जो सेकंड कार्बन है इसका OH टॉटोमराइज होगा
और टॉटोमराइज होने के बाद आपका अगेन से इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। ये बेस कैटलाइज टॉटोमराइजेशन है। तो ये OH इसका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इसका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, आपका इनोलेट बना। अब ये इनोलेट आपका फिर से वाटर के ऊपर अटैक करेगा, और ये वाटर के अटैक करने के ऊपर होगा क्या कि C2 पे आपका कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। और कार्बोनिल C2 पे कार्बोनिल ग्रुप आने का मतलब है कि कीटोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोज बन जाएगा। और इस कीटोज को हम कहते हैं, इस कीटोज का नाम है हमारा डिफ्रक्टोज। क्या है? डिफ्रक्टोज है। अगर यही टॉटोमराइजेशन आपका C1 वाले कार्बन से होता, मतलब अगर इस OH का अगर हम टॉटोमराइज कराते, C1 के OH का अगर हम टॉटोमराइजेशन कराते, तो आपका होता क्या, अगेन से ये वाला आपका इनोलेट फॉर्म होता, ये वाला इनोलेट जो कि आपका ये वाला इनोलेट ही है, ठीक है। और ये इनोलेट आपका क्या फिर से फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है और डीमैनोज फॉर्म करता है। ग्लूकोज कहना सही नहीं होगा, डी ग्लूकोज फॉर्म करता है और डीमैनोज फॉर्म करता है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रोडक्ट में हमें, जब हम डी ग्लूकोज को ट्रीट कर रहे हैं इन एक्वस NaOH, तो हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक खुद हमें ग्लूकोज मिल रहा है, क्या ग्लूकोज मिल रहा है, और आपका डीमैनोज मिल रहा है, डीमैनोज मिल रहा है, और आपका मिल रहा है डी फ्रक्टोज। तो कहने का मतलब है कि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे जो मिल रहे हैं वो डी ग्लूकोज, डीमैनोज और डी फ्रक्टोज मिल रहे हैं। तो हमें अपने ऑप्शन में चेक करना है कि किस में ये 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जिसमें ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये रहा हमारा ऑप्शंस, ये क्वेश्चन रहा और उसके ऑप्शंस रहे। तो हमें तो सबसे पहले डिस्कार्ड कर देना है कि किस में फ्रक्टोज है और किस में नहीं है। ए में आपका फ्रक्टोज नहीं है, तो कहने का मतलब ये कंपाउंड, ये ऑप्शन हट गया। डी में भी आपका फ्रक्टोज नहीं है, बी में आपका फ्रक्टोज है, और सी में भी आपका फ्रक्टोज है। अब इसमें देखिए कि किसमें डी मैनोज है और डी ग्लूकोज है। अगर सी ऑप्शन को देखें तो ये आपका डी ग्लूकोज है और ये आपका डी मैनोज है। तो कहने का मतलब सी ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन ख़त्म हुआ। थैंक यू।